प्यारे दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे बहुत से वाक़यात सामने आते रहते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन जब हम उन वाक़यात पर गौर व फिक्र करते हैं तो हम जान पाते हैं कि इनका ताल्लुक़ अल्लाह की गैबी मदद से होता है और इंसान बेसाख्ता सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाता है। आज हम आपको एक फ़कीर बाबा का वाक़या बताएंगे। इसके साथ साथ एक बंदर के बारे में भी बताएंगे जिसने 29 लोगों की जान बचाई। तो दोस्तों, ये सब कैसे हुआ ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार एक फ़कीर बाबा जिनका अल्लाह की ज़ात पर पक्का यकीन था, वो अपने फ़कीरी झोले में ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। वो फ़कीर बाबा सीट पर बैठे सफ़र कर रहे थे कि इतने में उनके फ़कीरी पहनावे को देखकर कुछ लोग जो उसी डिब्बे में मौजूद थे वो लोग उन पर तंज करने लगे। उनमें से एक शख्स कहने लगा, तुम लोग ऐसा पहनावा पहनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। असल में तुम लोग आलसी और धोखेबाज हो। तुमसे मेहनत मजदूरी का काम नहीं हो सकता और इस तरह के पहनावे से लोगों से मांगते हो, उनको अपने जाल में फंसाते हो। इस तरह उन लोगों ने उस फ़कीर का मजाक बनाया, लेकिन वो फ़कीर बाबा खामोशी से उनकी बातों को सुनते रहे और कोई जवाब नहीं दिया। वो फ़कीर बाबा उन लोगों की बातों पर दिल ही दिल में मुस्कुराते रहे। बाबा जी की खामोशी पर उस शख्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा कि ये उसकी बातों का उन पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार उनका मजाक उड़ाता रहा। इसी दौरान बाबा जी को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी। उन्होंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था और इसी बीच में स्टेशन आ गया। उनमें से कुछ लोग स्टेशन पर उतर गए और खाने पीने की चीज़ें खरीद लाए और वापस आकर बाबा जी के सामने खाना खाने लगे। खाते वक्त उनमें से एक शख्स ने फिर बाबा जी को जुमला कसा कि अगर तुम भी मेहनत मजदूरी करते और पैसे कमाते तो तुम भी खरीद कर कुछ खा सकते थे। ये बातें अभी चल ही रही थी कि इतने में उस डिब्बे पर एक शख्स चढ़ा और बाबा जी के पास आकर कहने लगा, क्या आप ही इनायतुल्लाह हैं? बाबा जी बोले, जी हाँ, मैं ही इनायतुल्लाह हूँ। उसी वक्त वो शख्स उनके हाथ पकड़कर आंखों से लगाने लगा और उनके हाथों को चूमने लगा और कहने लगा, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, मेहरबानी करके इसे कबूल कर लो। फिर वो बताने लगा कि मैंने कल रात एक ख्वाब देखा था। मुझसे कोई कह रहा था कि अल्लाह का एक बंदा भूखा है, तुम स्टेशन जाओ, वहाँ इनायतुल्लाह होगा, उसको खाना देकर आओ। ये सब बातें वो लोग भी सुन रहे थे जो लगातार उन बाबा जी का मजाक उड़ा रहे थे। वो सब उठकर बाबा जी के पास आए और हाथ पकड़कर बोले, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपको गलत समझा। बेशक वो अपने ख़ास बंदों की खुद निगरानी रखता है। अल्लाह ने फ़ौरन हमें मुँह तोड़ जवाब दे दिया। आप हमें माफ़ फरमा दें। और बेशक आज के इस वाक़ये से हमारा ईमान अल्लाह पर और ज़्यादा बढ़ गया है और हमें ये सबक मिला है कि किसी फ़कीर बाबा का, किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम आपको उस बंदर का वाक़या बताते हैं जिसने 29 लोगों की जान बचाई। ये वाक़या पाकिस्तान के इलाके नथिया गली में पेश आया है। बात उस वक्त की है जब एक ख़ानदान के 30 लोग नथिया गली सैर व तफरी करने के लिए गए थे और सैर व तफरी के दौरान एक दरख्त के नीचे दस्तरख्वान लगाया। तभी अचानक उस दरख्त के ऊपर बंदर नमूदार हो गए। एक के बाद एक बहुत सारे बंदर आ गए और उस पेड़ पर आकर बैठ गए और उछल कूद करने लगे। उनमें से एक बंदर अजीब अजीब हरकतें करने लगा। बंदर की इस हरकत पर उस ख़ानदान के सभी लोग दरख्त के नीचे से फ़ौरन उड़ गए, लेकिन 3 लोग वहीं पर बैठे रहे। इतने में उसी वक्त उस दरख्त का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसके नीचे वो 3 लोग दब गए, जिनमें से एक शख्स तो फ़ौरन मर गया और 2 लोग बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए, जिन्हें फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया गया। उन दोनों की जान तो बच गई, मगर उस वक्त बंदर के परेशान करने की वजह अब सामने आई। अगर वो ये हरकतें ना करता तो उन 30 ख़ानदान के लोगों में से शायद ही कोई बचता। अल्लाह की उस वक्त गैबी मदद ही थी जो सबकी जान बच गई और बंदर उसका बाइस बना।
दोस्तों इसी तरह का वाकया अब्दुल्लाह के साथ पेश आया। उसका एक मेडिकल स्टोर था। अब्दुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाकया सुनाया जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अब्दुल्लाह बचपन से ही नेक और दीनदार इंसान था। पंचगाना नमाज के अलावा तहज्जुद गुजार और तिलावत कुरान में ज़्यादातर वक्त बिताया करता था। बाज़ मरतबा सारी सारी रात नवाफिल अदा करता। रोज़े, नमाज, ज़कात का पाबंद था। उम्र गुजरती गई और अब्दुल्लाह ने शादी नहीं की। घर वाले उस पर शादी का दबाव बनाने लगे। इस सूरत हाल और घर वालों के बहुत ज़्यादा जोर डालने पर अब्दुल्लाह को बिला के शादी का फैसला करना पड़ा और अब्दुल्लाह ने शादी कर ली। शादी के बाद अब्दुल्लाह की ज़िंदगी एकदम बदल गई। अब रातों की इबादत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और फिर ख़ास दिनों जैसे रमज़ान में ही ऐसा होता जब वो नमाज़ पढ़ता। तहज्जुद भी छूट गई और नमाज़ों में भी कमी आने लगी और एक वक्त ऐसा आ गया कि पांचों नमाजों से गफलत होने लगी और फिर अब्दुल्ला अचानक मुश्किलात में घिर गया। मेडिकल स्टोर की आमदनी कम हो गई और कर्जे पर कर्जा चढ़ने लगा। अब्दुल्लाह की ज़िंदगी जो पहले बहुत ज़्यादा खुशहाल थी, बुरी तरह से मुतासिर हो गई। हर वक्त टेंशन में रहने लगा। इसी दौरान एक दिन एक शख्स मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने आया। अब्दुल्ला उस वक्त इस कदर परेशानी में था कि उसने उसे गलत दवा दे दी, जिसकी वजह से वो शख्स मरते मरते बचा और उसने अब्दुल्लाह पर केस कर दिया, जिसके बाद उसकी दुकान सीज हो गई और उसका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। इसी दौरान अब्दुल्लाह के वालिद की भी तबीयत ख़राब होने लगी और अब्दुल्लाह ने अब तक जो कुछ भी कमाया था वो सब वालिद के इलाज पर खर्च कर दिया। इसी सूरत हाल को देखते हुए उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। अब अब्दुल्लाह के पास कुछ भी नहीं बचा था और अब्दुल्लाह पूरी तरह से ज़िंदगी से मायूस हो गया था। एक दिन अब्दुल्लाह सहन में अपनी माँ की गोद में सर रखकर रो रहा था और सोच रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक उसकी नज़र अलमारी पर पड़ी जहाँ पर कुरान पाक रखा था। उसको फ़ौरन झटका लगा और समझ में आ गया कि उससे क्या भूल हुई है। वो फ़ौरन उठा, वज़ू किया, नमाज अदा की, सजदे में गिरा, माफ़ी मांगता रहा, रोता रहा। या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने सारी उम्र तेरी मोहब्बत में गुजारी है, तेरी इबादत में गुजारी है और दुनियादारी में ऐसा खोया कि तुझे ही भूल गया। उसके बाद उसने दोबारा पंचगाना नमाज पढ़ना शुरू कर दी और तहज्जुद और तिलावत भी करने लगा और हर रात अपनी गलती पर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा। प्यारे दोस्तों, अभी सिर्फ 9 ही दिन गुजरे थे कि तभी उसके घर में वो शख्स आया जिसे अब्दुल्लाह ने गलत दवाई दी थी। वो शख्स कहने लगा, तुमने मुझे जो दवाई दी थी उससे मेरी तबीयत तो ज़रूर बिगड़ी थी, मगर मेरी बीमारी भी मौजूदाना तौर पर उसी दवाई से दूर हो गई और तुम पर किया हुआ केस भी वापस ले रहा हूँ। उसके बाद अब्दुल्लाह को उसकी दुकान वापस मिल गई और आमदनी भी पहले से ज़्यादा बढ़ने लगी। उसने अपने वालिद का इलाज भी करवा लिया और हालात ठीक होने पर उसकी बीवी भी वापस आ गई। इस वाक़ये के बाद अब्दुल्लाह ने अपनी इबादत में फ़र्क नहीं आने दिया और पहले से भी ज़्यादा दिल से अल्लाह की इबादत का सिलसिला कायम रखा।